बाद में वीडियो। अच्छा, MVVI प्रश्न है। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। और ये बार बार क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है। यदि ये नहीं पूछा जाए तो इसके जैसन सवाल पूछा जाता है। क्या रहता है सवाल? या तो रह सकता आपके बोर्ड एग्जाम में √7 रह सकता है, यदि नहीं रहा तो √5 रहेगा, यदि ये भी नहीं रहा तो √3 रहेगा, यदि ये भी नहीं रहा तो √2 रहेगा। यदि इस टाइप का, यानी ए टाइप हुआ, ये ए टाइप का सवाल है, ए टाइप से यदि ये पूछेगा तो यही सब सवाल को पूछा जाता है। और ये सभी का बनने का जो नियम है, बनने और भाषा का जो प्रोसेस है, सब एक जैसा है। समझ में आ गया? यदि आप एक सवाल को ध्यान से बढ़िया से समझ लेते हैं तो किस ये सभी सवाल को अपने से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ध्यान पूर्वक पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। जब लास्ट तक देखिएगा तो फिर देखिएगा, मजा आ जाएगा समझ करके सवाल को। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। यदि आप सब अभी जुड़ गए हैं वीडियो में, यदि वीडियो आपके सामने आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। तो आप ये प्रश्न आता है सर, आप सवाल पहले बना लेते हैं उसके बाद वीडियो क्या बनाते हैं? चूंकि समय कम लगने के लिए, चूंकि समय ऑनलाइन वाले के पास बहुत कम होता, ठीक है, वीडियो देखने के लिए कम समय लगने के लिए पहले ऑफलाइन वाले को जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ा लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइन वाले के लिए समझा दिया जाता है। ठीक है, तो चलो, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय था, इसको क्या कर लिए? परिमेय कर लिए, उसका उल्टा मान लेते हैं। अपरिमेय पूर्व सवाल में दिया हुआ, हम मान लिए उसका उल्टा, परिमेय मान लिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, इसीलिए √7 P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। यही ना, असअभाज्य पूर्णांक है, असअभाज्य पूर्णांक है, और Q डज नॉट 0 है। Q डज नॉट मतलब Q बराबर कभी भी परिमेय संख्या में 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ Q डज नॉट 0, Q कभी भी 0 नहीं होगा। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। √7 को यहाँ पर लिखे, यानी अब क्या करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए कि अब दोनों ओर वर्ग करेंगे। अब दोनों ओर क्या करेंगे? इस ओर और इस ओर, दोनों ओर वर्ग करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ओर वर्ग किए और भाषा भी लिखे। अब दोनों ओर वर्ग करने पर ये लिख देना, लिखना जरूरी है। उसके बाद देखिए वर्ग किए, इस पर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये हो गया 7। उसके बाद देखिए ये स्क्वायर था तो P पर स्क्वायर, तो P स्क्वायर, Q पर भी स्क्वायर है तो Q स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या किए, ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए। ये P स्क्वायर को इसके नीचे 1 डाल दिए, चूंकि ये परिमेय संख्या के रूप में था, P/Q के रूप में था, ये नहीं था, तो इसके नीचे भी डाल दिए, एक E भी हो गया परिमेय संख्या के रूप में, और ये भिन्न में बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे? बाय क्रॉस करेंगे। तो बाय क्रॉस कैसे किए, ध्यान दिए, ध्यान दीजिए। 7 गुना Q स्क्वायर तो 7Q स्क्वायर, और उसके बाद P स्क्वायर गुना 1 P स्क्वायर। समझ में आ रहा? उसके बाद Q स्क्वायर को रहने दिए और 7 को कहाँ भेज दिए? नीचे से। इसको इधर खींचेंगे तो 7 कहाँ जाएगा? नीचे, तो 7 चल गया नीचे। तो यहाँ पर समझिए, अब Q स्क्वायर बराबर हो गया P स्क्वायर/7। मतलब P स्क्वायर को बढ़िया से देखना, P स्क्वायर को 7 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, यानी 7 से भाग लग रहा है P स्क्वायर में, तो विभाजित हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा? तो यही बात को यहाँ पर नीचे भाषा में लिखा जाता कि 7 ने P स्क्वायर को विभाजित करता है और 7 P को भी विभाजित करेगा। का है यहाँ पर? भाग है, भाग में है, इसलिए भाग में है, इसलिए लिखा जाता है। ये नहीं कि भाषा को याद करना, सवाल को देख लेना है। सवाल क्या, किस कंडीशन में है कि 7 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं? ये विभाजित कर रहा है, भाग लग रहा है। तो वही बात को अब देखो यहाँ पर लिखे हैं, 7 P स्क्वायर को विभाजित करता है, कर रहा है कि नहीं? विभाजित करता है। तो अतः अनुमान लगाए, अतः 7 P को भी विभाजित करेगा।
जब पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो हम कल्पना किए, हम सोचे कि 7 पी को भी विभाजित कर सकता है या नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं समझा? समझ गया। उसके बाद जब यहाँ तक हो गया और इसको ये समीकरण फर्स्ट मान लेना है, उसके बाद नीचे चूंकि माना कि एक बार पहले मान लिए थे इसीलिए यहाँ पर पुनः माना कि, समझ में आ गया, पुनः माना कि P बराबर क्या मान लिए 7m, P बराबर क्या मान लिए 7m मान लिए हैं। उसके बाद अब क्या लिखे नीचे ध्यान दीजिए कि अब समीकरण फर्स्ट में, यहाँ जो समीकरण फर्स्ट में लिए हैं उसमें P का क्या करेंगे मान रखेंगे, P का क्या करेंगे मान रखेंगे। तो P का मान रखेंगे, ध्यान दीजिए P का मान रखेंगे तो कहां पर समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे, देखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट को लिखे हैं ये वाला क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 7, ये समीकरण फर्स्ट का मान यानी उतार दिए हैं। उसमें मान रखेंगे P के जगह पर P स्क्वायर था तो यहाँ पर 7 रखे, 7m P के जगह पर, और उस पर स्क्वायर था तो उस पर स्क्वायर डाल दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आइए, यहाँ कैलकुलेशन किया है क्यू स्क्वायर बराबर हो गया, उसके बाद 7 पर स्क्वायर था तो 7 पर स्क्वायर मतलब क्या हो गया 7 पर स्क्वायर, यानी 7m गुना 7m करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुना 7, 7 49 और m गुना m स्क्वायर। देखिए 7m सॉरी ये क्या है 49m स्क्वायर हो गया और बटा में क्या हो गया 7 हो गया, यानी 7 हो गया। ठीक है, 7 से कटा दिया 49 को, 7 से कटाएंगे 49 को कितना बार में कटेगा 7 बार में, 7 7 49, टेबल पर लेना 7 का, टेबल पढ़ने के बाद पता चलेगा तो 7 बार में 49 कट जाता है। ठीक है, तो कट जाता है। उसके बाद ध्यान दो तब क्या बचा क्यू स्क्वायर को उतार दिए नीचे, ये 7 बार में कटिया गया तो 7m स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ आगे 7m को इधर उठा के लाए और क्यू स्क्वायर को इधर कर दिए, तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, इधर से ये भी वर्ड उधर जाएगा और या उधर से ये वर्ड इधर आएगा, तो आर पार यानी अपने घर में घूमने में कोई भी चिन्ह बदलता नहीं है, कोई भी चिन्ह बदलता नहीं है। उसके बाद आगे तो फिर क्या हुआ m स्क्वायर को इधर ला लिए, 7 कहाँ चला गया नीचे, m स्क्वायर को इधर खींचेंगे तो ये कहाँ जाएगा 7 कहाँ जाएगा नीचे। समझ रहे हैं कि ना? उसके बाद ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना है कि क्यू स्क्वायर को 7 क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, यानी भाग में है, देख लो है भाग में है तो 7 से क्यू स्क्वायर में भाग लग रहा है। तो यही बात यहाँ नीचे में लिखना है कि 7 से यानी 7 कोमा क्यू स्क्वायर को विभाजित करता यानी भाग लगता, विभाजित करना मतलब भाग लगना, विभाजित करता है तो 7 कल्पना करते हैं 7 क्यू को भी विभाजित करेगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है 7 कोमा क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 7 क्यू को भी विभाजित करेगा। चलो उसके बाद आगे बस इतना ही हल था। अब आगे भाषा है, भाषा को लिखना है। तो क्या भाषा है, इसी सवाल में जो यूज हुआ है वही भाषा है। तो क्या है P और Q उभयनिष्ठ है, दोनों में मिलता है, यहाँ पर भी मिल रहा था यहाँ पर भी मिल रहा है तो इसीलिए P और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, यानी P और Q का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है, यानी गुणनखंड मतलब 7 है, दोनों 7 के साथ गुना है या विभाजित है। उसके बाद आता विरोधाभास उत्पन्न होता है, ये शब्द से क्या होता है विरोधाभास उत्पन्न होता है, यह गलत कल्पना करने से हुआ है, यानी ये गलत कल्पना करने से हुआ है, मतलब हम गलत सोच लिए थे, गलत मान लिए थे, चूंकि √7 क्या है वो परिमेय संख्या, हम इसको गलत मान लिए कि √7 क्या है परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? तो ये बात समझा कि कल्पना यानी यह गलत कल्पना करने से हुआ, चूंकि गलत तो हम वहीं पर किए थे कि उल्टा मान लिए थे, हुआ है यह मान √7 परिमेय संख्या, यही मान लिए थे गलत कि √7 एक क्या परिमेय संख्या मान लिए थे। यह गलत है, यह क्या है गलत है, पूरे गलत है कि √7 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। अतः यह क्या होगा √7 एक
अपरिमेय संख्या है। तो बताइए समझ में आया और समझ के मजा आया कि नहीं? अरे मजा आया रे? कि नहीं आया? आया। तो यदि समझाने की तरीका ठीक है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के पास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।